देखिए देखिए सज्जनों, अपन चलेंगे हनुमान चालीसा, तो जितनी देर मैं और आप साथ में 1.5 घंटा जो भी करना है जम के करना, तो जरा ताली तो थोड़ा समाज में हनुमान जी का शानदार कार्यक्रम किया। तो देवियों सज्जनों में निवेदन कर रहा था कि तालियां आपने अच्छी बजाई और आगे भी बजाना, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि अब आपके मन में ये भी विचार होगा कि भाई ताली क्यों बजवा रहे हैं पंडित जी, तो न तो मैं अपने लिए बजवा रहा हूँ ना हनुमान जी की, हमें जरूरत नहीं है, हमको तो आदत पड़ गई। ताली में आपके लिए बजवा रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि कथा प्रवचन में थोड़ी देर बाद बैठने के लोग भूल ही जाते हैं काहे के लिए बैठे और क्यों बैठे। और ये जो कथाएं होती है ना 3 से 5, 4 से 7, ये तो मौत का सामान। हम इधर शुरू, लोग उधर शुरू सोने, और ये कम और कभी नींद नहीं आती, कथा में जरूर आती। अभी देखना सोएंगे कहीं, और डरते भी नहीं लोग, सोएंगे। आपको पता तो है ताली बजाने के भी बैठे क्यों हैं, आगे क्यों हैं, सो मत जाना। और मैंने ये भी देखा है कि लोग, जो लोग हमारी कथा में जोड़े से आते हैं, पति पत्नी, वो तो ताली का जमा कवाड़ा करते, एक ही बजाता, दोनों नहीं बजाते, एक ही बजाता। हम देखते हैं कि भाभी जी तो ताली बजा रही है, भाई साहब नहीं बजा रहे, तो हम भाई साहब से पूछते हैं कि आप ताली नहीं बजा रहे, भाभी जी ताली बजा रही है, भाई साहब को तो सो गए। वो क्या कहते, इसको गाय के लिए लाया। अब बताओ, कथा में तुम्हारे हिस्से की ताली भी घर में हो। अच्छा, कभी कभी इसका उल्टा भी होता है। हमने देखा कभी कभी भाई साहब ताली बजाते हैं, भाभी जी नहीं बजाती, तो हमने भाभी जी लोगों से पूछा कि भाई साहब तो ताली बजा रहे हैं, आप नहीं बजा रहे। और भाभी जी का उत्तर सुनिए, वो कहते हैं बजाने दो पंडित जी, बजाने दो, एक देना घर का काम खुद नहीं करते, ताली तो बजाएंगे। अब दोनों मिलकर ताली बजाएंगे। क्योंकि मैं चाहता हूं कि यदि आप यहाँ कुछ सुनने आए हैं तो लेके जाएं, जिसको अंग्रेजी में टेक अवे कहते हैं। नहीं तो क्यों सुनते हैं लोग? कथाएं तो इसके पहले भी आपने सुनी होगी, इसके बाद भी सुनेंगे, पर जीवन नहीं बदला तो क्या मतलब है? पाप और पुण्य के लिए तो कथा सुनना ही मत। अपने यहाँ जब भागवत, हम तो इतनी भागवत करते हैं, राम कथा करते हैं, तो हम देखते हैं सब लोग सुन। एक तो क्या होता है, हमारी कथाओं में शहर भर के डोकरे डोकरी आते हैं, जवान तो आते ही सब सफेद बाल आते हैं। और कथाओं में आजकल एक दिक्कत और है कि पता भी नहीं लगता किसके सफेद हो गए पूरे। अब क्या करें, इनको कथा सुनाएंगे भाई। 10-15 साल बाद जिस युवा पीढ़ी को परिवार की, कारोबार की, समाज की, राष्ट्र की कमान सौंपना है, वो पीढ़ी कथा में नहीं आती। तो हम लोगों से कहते भैया आप ही सुनो, और हमारे उन लोगों तक कथा पहुंचाओ जो किसी कारण से कथा में नहीं आ रहे। हिंदी में एक शब्द है सम्माहक, अंग्रेजी में उसको मैसेंजर कहते हैं। आप मेरी कथा के श्रोता नहीं है, आप मेरी कथा के सम्माहक है। इस कथा को ले जाके उनको दीजिए जो किसी कारण से नहीं आए, लेकिन बोल के मत देना। नहीं तो कुछ लोग क्या हमारी सुनते थे, घर में दरबार करते हैं, चलो सुनो पंडित जी ने ऐसा कहा, और वो बच्चे हमें ढूंढते हैं कि कौन खिलाएगा, हमारे माँ बाप का दिमाग खराब है, सुधर कर तुम नहीं बदलना हो।
इस बार कथा सुन के जाए तो ऐसा लगना चाहिए कि कुछ मिला है जीवन में, कुछ हुआ है जीवन में। सुनने के लिए कथा मत सुनिए। बहुत सारे लोगों को मालूम तक नहीं क्यों सुन रहे। हम तो एक बार भागवत की कथा कर रहे थे, 7 दिन की कथा थी, तो एक 80 साल की बूढ़ी माई कोने में बैठ के हमको ध्यान से सुनती, एक टक मुझे देखती 3 घंटे तक। अब कोई आपको लगातार 3 घंटे एक टक देखे तो आप भी बेचैन हो जाते। 3 दिन तो हमने सहन किया। चौथे दिन उतर के मैंने कहा, माई आप बड़ी गजब की कथा सुनती हैं, एक टक मुझको देखती हैं, जरा नजर इधर उधर नहीं है, तो आपको कथा कैसी लगती है? क्या उत्तर दिया उस बूढ़ी माई ने, सुनिए। उस बूढ़ी माई ने कहा, पंडित जी मुझे तो सुनाई नहीं देता। अगर मैंने कहा जब माई सुनाई नहीं देता तो एक टक मुझको क्या देखती हो? अब जो उत्तर उस माई ने दिया वो तो और गजब का। उसने कहा, पंडित जी ये सब तो मुझे नहीं मालूम, पर पिछले 6 महीने से मेरी बहू से लंबा पंगा चल रहा है और मुझे मेरी बहू की सूरत बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसके मुकाबले आप थोड़े ठीक दिखते हैं, तो आप ही तो देखते। अरे मालूम तो हो कि क्यों बैठे हैं, क्या लेके जाएंगे? स्वर्ग और नर्क के चक्कर में कथा मत सुनना। लोग कहीं तो इसलिए कथा सुनते, कथा सुनो तो स्वर्ग मिलता है, कोई रिसोर्ट हो रखा है भगवान ऐसी कोई स्वर्ग मिलता है? लेकिन मैं तो आपको लिख के गारंटी देता हूं कि आप कथा कैसे ही सुनो, जब हम सब मर जाएंगे एक न एक दिन अपन सबको मरना, और जब अपन मर के ऊपर जाएंगे तो पीछे वाले जो अपने घर वाले रह जाएंगे वो अपने नाम के आगे स्वर्गीय लिख ही देंगे। कहीं भी पढ़ लो नीचे तो स्वर्गीय दिखोगे। आज तक आपने किसी के नाम के आगे नरकी लिखा देखा? सभी स्वर्गीय। हमारे शहर में तो पिछले दिनों पुलिस वालों ने गुंडे को गोली मारी, गुंडा मर गया। अब 13 में तो उसके बच्चों ने कार्ड छपाया, उसमें लिखा हमारे स्वर्गीय पिताजी का 13वां। मैंने कहा गुंडा स्वर्गीय हो गया तो फिर अपन क्या ऊपर जाकर मंदिर पे बैठेंगे? क्या करेंगे? स्वर्ग नरक के चक्कर में कथा मत सुनिए, वर्तमान जीवन सुधारिए। तुलसीदास जी ने पहले दोहे में लिखा, निज मन मुकुर सुधार। मन रूपी दर्पण की सफाई किए बिना आप हनुमान चालीसा में प्रवेश नहीं कर सकते, शांति प्राप्त नहीं कर सकते। और देवियों और सज्जनों, ये जो मन है ना, इसको अच्छे काम अच्छे नहीं लगते। दुनिया के जितने गंदे और गलत काम है वो ये सब मन कर चुका, कर रहा है, करता रहेगा। और खास बात तो ये है कि बाहर किसी को पता भी नहीं लगने देता क्या चल रहा है। ये मन ऐसा है, अच्छे काम अच्छे नहीं लगते। अब ये कथा सुनना अच्छा काम है, तन से तो क्या राजा बेटे की तरह सुनते हैं आप हमको, और कई तो ऐसी गर्दन हिलाते हैं जैसे आज ही मोक्ष ले गए। पर मन से कहाँ है आप? अरे भागे भागे जा रहा है मन, पकड़ पकड़ के ला रहा है। कभी बाजार में, कभी किचन में, कईयों का तो ससुराल में, कईयों का मायके में, कोई बैठे बैठे वर्ल्ड टूर कर रहा है, पर तन से बैठे मन गायब, क्योंकि मन को कथा सुनना नहीं। और जब मन को कथा नहीं सुनना होता तो अंदर से किक मारता है। जिसका मन अंदर से किक मारता है उसकी गर्दन बाहर से घूमने लगती है। अभी देखना कोई आके बैठेगा, सब देखेगा, अभी देखना कोई उठ के गया, सब देखेंगे, आप नहीं देखेंगे। आप तो बहुत अच्छे हैं, आपका मन किक मारेगा, देखो ये चले गए, अपन फंसे ले गए। और अगर आप पकड़ के ले भी आएंगे, आजा आजा पंडित कुछ ठीक ठाक बात करेगा, सुन ले, तो कथा नहीं सुनेगा, पंडित में घुस जाएगा। कईयों का मन 15 मिनट तो हमें घुसा रहता, कहां से आए होंगे, कोई और काम करते हैं नहीं करते। फिर आप कहेंगे अपने को क्या लेना देना, बुलाया महेश्वरी सभा में बोल के ये भी जाएगा, अपन भी घर चले जाएंगे और एनालिसिस करेगा। ये पंडित इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, खुद भी पालता है, हमको ठोक रहा है। पंडित पे डाउट। ये मन ऐसा
बुरा मत मानिए देवियों और सज्जनों, जिसको शांति की तलाश हो उसको मन पे काम करना पड़ेगा। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, निज मन मुकुर सुधार, मन रूपी दर्पण पे दुर्गुणों की धूल प्रति पल जम रही है, तो कैसे शांत हो पाएंगे बताइए। हमारा मन भीतर क्या सोचता है बाहर कोई जान भी नहीं सकता जिंदगी भर, और कोशिश भी मत करना, ऐसा खराब सोचता, इतना गंदा। आप अन्यथा न लें तो मैं कहना चाहूंगा, हम जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं सब अपने जीवन में इस मन से वो सारे गंदे गलत काम कर चुके हैं जो बाहर किसी को पता नहीं लगते थे सब। ये तो साइंस और टेक्नोलॉजी का टाइम है, 2026 जो नया साल लग गया, इसमें तो एक से एक मशीन आने वाली है। भगवान ने एक मशीन बनाई जिसका सैंपल हमको दिया। उस मशीन की खूबी है कि यदि वो मैं आपकी छाती पे घुमा दूं तो पिछले 2 घंटे में आपके मन ने किसी के बारे में जो भी सोचा और किया उसका छपा हुआ कागज निकल आएगा। एक मशीन है मेरे पास, ये देखो सैंपल है मेरे पास, भगवान ने दिया हमको। अगर ये मशीन में अभी आपकी छाती पे घुमा दूं तो पिछले 2 घंटे में आपने किसी के बारे में जो भी सोचा और किया उसका छपा हुआ कागज निकल आएगा। यही पक्का निकल आए उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन वो छपा हुआ कागज यदि मैं आपको एक दूसरे को पढ़वा दूं तो प्यारे यही तेरवा करो आप सब एक दूसरे को, इसी हॉल घर भी नहीं जाओ, आप टाइम लगा लो, आपको क्या